गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप एवरीबडी विल बी फाइन। तो क्लास लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था लिम्स के बारे में, और आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है हमारा टॉपिक? ग्रिडल्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रिडल्स के बारे में। द बोनी स्ट्रक्चर टू विच लिम्ब बोन आर अटैच आर कॉल्ड ग्रिडल्स। अब जो बोनी स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारे लिम्ब की बोन अटैच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिडल। देखिए, जैसे ये हैंड का है ना, ये हमारा हैंड था तो ये क्या है? आपका ग्रिडल है। और उसी तरीके से ये जो हमारा पैर था, पैर का बोन था पूरा, तो इसका ग्रिडल क्या ये है पेल्विक ग्रिडल। तो जो हमारे हैंड्स और पैर का बोन होता है उसके ऊपर होता है, जहाँ से हमारा बोन एक्चुअली अटैच होता है उसी को ही हम ग्रिडल बोलते हैं। सो देयर आर टू ग्रिडल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में दो तरह के ग्रिडल होते हैं। दे आर पेक्टोरल ग्रिडल, जो कि हमारे शोल्डर में पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो ये वाला ग्रिडल है, ये हमारा पूरा हैंड है, ये हमारा हैंड है ना, और ये इसके ऊपर जो है ना ये आपका क्या है? पेक्टोरल ग्रिडल है। और दूसरा है हमारा कौन सा? पेल्विक ग्रिडल। और ये आपका कहाँ पाया जाता है? हिप साइड में, हिप ग्रिडल भी इसको हम बोलते हैं। और ये आपके पैर में पाया जाता है ऊपर की साइड में। देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहीं से ही हमारे लिम्ब जो होते हैं वो अटैच होते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से अटैच होते हैं, ठीक है। द फोरलिम और आर्म आर अटैच टू द पेक्टोरल ग्रिडल। अब अभी मैंने आपको बताया था कि फोर लिम्ब जो होता है या आर्म होता है वो अटैच होता है पेक्टोरल ग्रिडल से। ईच पेक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ शोल्डर ब्लेड। और ये क्या कंसिस्ट करता है? आपका जो हैंड वाला होता है वो दो बोन को एक्चुअली कंसिस्ट करता है। एक तो ये आपका शोल्डर ब्लेड को करता है, और दूसरा आपका किसको करता है? कॉलर बोन को। किसको करता है? कॉलर बोन को करता है। फिर हम बात करेंगे हिंड लिम्स की या लेग्स की बात करेंगे। आर अटैच टू द पेल्विक ग्रिडल। और ये किससे अटैच होते हैं? पेल्विक ग्रिडल से। देखिए हमारे पैर यहाँ पे आते हैं। द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर आर प्रोटेक्टेड बाय द पेल्विक ग्रिडल। और बेसिकली इस ग्रिडल का काम क्या होता है? हमारे किडनी को और हमारे यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। मोस्ट बोन आर कनेक्टेड टू अदर बोन। हमने देखा है हमारे बॉडी की हर बोन जो है वो दूसरी बोन से कनेक्ट होती है, जुड़ती है। सो द प्लेस वेयर बोन्स ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। जहाँ पर एक बोन दूसरी बोन से अटैच हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट होल्ड द बोन टुगेदर। अब एक स्ट्रॉन्ग बैंड होता है किसका? टिश्यूज़ का, जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। होल्ड द बोन टुगेदर। और ये क्या करता है? बोन्स को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। टुगेदर एट द जॉइंट। कहाँ पर? जॉइंट में। अब जो जॉइंट होते हैं उनको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा अच्छे से मूवमेंट कराने के लिए जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग बैंड होता है ना, इसी को हम लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। लिगामेंट एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं बट दे कैन लेट योर बोन मूव। लेकिन इन्हीं के कारण ही आपका बोन कैसे होता है? मुड़ जाता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना हमारा पैर मुड़ नहीं पा रहा है, हमारे पैर का लिगामेंट टूट गया। तो किसी भी रीज़न से अगर हमारे लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं तो हमारे उस मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ जॉइंट की। तो देयर आर टू काइंड ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में दो तरह के जॉइंट्स होते हैं। पहला होता है इमूवेबल जॉइंट, जिसको मूव नहीं कर सकते, और दूसरा होता है मूवेबल जॉइंट, जिसको मूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इमूवेबल जॉइंट के बारे में। दीज जॉइंट सिंपली कनेक्ट बोन। ये एक्चुअली क्या करते हैं? हमारी सिंपली बोन को कनेक्ट करते हैं। दे डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन। ये हमारी बोन के मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। दीज जॉइंट आर फाउंड इन स्कल एंड पेल्विस।
और ये बेसिकली हमारे स्कल और पेल्विस में पाए जाते हैं। देखिए जो स्कल है ये आपका बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है, इसमें सिर्फ आपका लोअर जो मूव होता है, बाकी सब कुछ इमूवेबल है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मूवेबल जॉइंट की। दीज जॉइंट अलाउ फ्री मूवमेंट टू द बोन। लेकिन ये जो आपके जॉइंट्स होते हैं ये आपकी बोन को फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं, जिनकी वजह से आप अपने हाथ पैर को अप घुमा सकते हैं, उसको आप सर्कल में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करा सकते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? द जॉइंट फाउंड इन आर्म, और ये हमारी आर्म में, लेग्स में, हिप्स में और शोल्डर में, नीज़ में, इन सभी जगह पर ये मूवेबल जॉइंट पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से हम अपना हाथ पैर और बाकी चीज़ें मूव करा पाते हैं। ऑल मूवेबल जॉइंट सिमिलर। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि जितने भी मूवेबल जॉइंट हैं क्या वो सिमिलर हैं? तो चलिए एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। मूव योर नेक, अपनी नेक को मूव करो। कैन यू मूव योर नेक ऑल डायरेक्शन? क्या आप अपनी नेक को ऑल डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं? यस, कर पाते हैं। नाउ मूव योर नी, लेकिन अब अपनी नी को मूव करो। कैन यू मूव योर नी इन ऑल डायरेक्शन? क्या आप अपनी नी को ऑल डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं? सोचिए। आई थिंक अब तक तो सबने सोच लिया होगा। यस, यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे दैट यू कैन मूव योर नेक इन ऑल डायरेक्शन। आप अपनी नेक को तो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट नॉट योर नी। लेकिन आप अपनी नी को ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं। इवन दो बोथ हैव मूवेबल जॉइंट, जबकि दोनों ही प्लेस पर मूवेबल जॉइंट हैं, लेकिन हम एक प्लेस पे क्या कर सकते हैं? अपनी गर्दन को तो घुमा सकते हैं, लेकिन हम अपने नीज़ को बोथ साइड में मूव नहीं कर सकते। एक बार करके देखिए, क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं। सो दिस इज़ बिकॉज दीज जॉइंट वर्क डिफरेंटली। और ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। जैसे हमारे हाथ की 5 फिंगर्स जो हैं वो भी सेम नहीं होती हैं, उसी तरीके से हमारे मूवमेंट भी सेम नहीं होते। लेट्स स्टडी अबाउट देम। चलिए अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या टाइप्स हैं हमारे मूवेबल जॉइंट्स के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। पहला है हिंज जॉइंट, दूसरा, ठीक है, और उसके बाद है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंज जॉइंट की। किसकी बात करते हैं? हिंज जॉइंट की। तो हिंज जॉइंट क्या होता है? देखिए बेसिकली जो हिंज जॉइंट है वो आपकी एल्बो में पाया जाता है, आपकी कोहनी में पाया जाता है। ये आपका एल्बो है ना, और यहाँ पर ये जॉइंट पाया जाता है। A hinge joint allow bone to move in one direction only। और जो हिंज जॉइंट होता है वो क्या करता है? हमारी बोन को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। नीज एंड एल्बो आर फॉर्म्ड ऑफ हिंज जॉइंट। इसीलिए हमारी जो नी है और जो हमारी एल्बो है वो एक ही साइड में ही मूव कर पाते हैं। द मूवमेंट ऑफ हिंज जॉइंट्स इज सिमिलर। और जो हिंज जॉइंट का मूवमेंट है वो सिमिलर है टू द मूवमेंट ऑफ द डोर दैट मूव ऑन इट्स हिंज। अब हमने कुछ डोर देखे होंगे अपने घर में जो एक तरफ से तो आसानी से खुल जाते हैं, लेकिन हम उनको दूसरी तरफ से नहीं मोड़ सकते हैं, नहीं बेंड कर सकते हैं। तो जैसे वो हमारे डोर्स होते हैं उसी तरीके से ये हमारे हिंज जॉइंट्स भी होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है मन में, आई कैन मूव माई फिंगर्स एंड टो इन वन डायरेक्शन। देखिए ये मेरी फिंगर्स हैं और इनको मैं एक डायरेक्शन में ही मूव करा सकती हूँ। देखो इस फिंगर को एक डायरेक्शन में, लेकिन इसको अगर मैं चाहूँ भी तो बैक डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकती हूँ। तो आर दे, टोज में भी ऐसे ही होता है। आर दे ऑल्सो फॉर्म ऑफ हिंज जॉइंट? क्या ये हिंज जॉइंट को फॉर्म करते हैं? येस, वी हैव हिंज जॉइंट इन आवर फिंगर एंड टो। तो हमारा हिंज जॉइंट है फिंगर में और टो में, जिसकी वजह से हम एक साइड के लिए ही मूवमेंट कर पाते हैं।
तो ये देखिए बेसिकली हमारा हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है, एल्बो में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। देखिए हमारा बेसिकली हिप्स में और शोल्डर में ये जॉइंट पाया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट, इस टाइप के जॉइंट में वन एंड ऑफ बोन इज़ राउंड लाइक अ बॉल, और एक जो हमारा जॉइंट में जो बोन होता है वो कैसा होता है, बॉल की तरह होता है। दिस राउंड एंड फिट इनटू अनदर बोन, ये एक्चुअली राउंड होता है, देखिए राउंड है, ये राउंड है और ये फिट हो जाता है अनदर बोन में एक सॉकेट की तरह से, जैसे सॉकेट को फिट कर देते हैं। द राउंड बोन कैन रोटेट, और राउंड बोन को हम रोटेट कर देते हैं इन द सॉकेट, उसके सॉकेट में। इट अलाउ मूवमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन, और ये अलाउ करता है मूवमेंट को ऑल डायरेक्शन में। दिस जॉइंट इज़ फाउंड इन आवर हिप्स एंड शोल्डर, बेसिकली हमारे हिप्स में और शोल्डर में ये पाया जाता है। देखिए शोल्डर में इस तरीके से पाया जाता है और हिप्स में ये इस तरह से पाया जाता है, आगे से बॉल की तरह से, और आसानी से ये उसके सॉकेट में फिक्स हो जाता है। और शायद इसी के कारण ही हम अपने हैंड को, शोल्डर को बिल्कुल अच्छी तरीके से सारी डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, सेम टू सेम हिप्स को भी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसको अच्छे से रिवाइज करिए।